अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के 2024 के पेपर के हवाले से अगर हम गेस्ट पेपर्स की बात करें पंजाब के तमाम बोर्ड्स की, तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक टिप है कि आपने जो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं वो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके एक्सरसाइज वाले ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं, और जो MCQs हैं वो आपके इसी में तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के दौरान ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें से बेसिकली ज़्यादातर एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं जो कि डिफरेंट तरीके से या रिपीट करके पूछे जाते हैं। जो चैप्टर के अंदर से हैं उसमें रेडियन और स्टेडियन जो है ये मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन आपके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैं। ठीक है, हाउ टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इसके बाद अगर चैप्टर 2 की बात की जाए तो चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनमें वेक्टर सम है। ऑलमोस्ट चैप्टर 2 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, और इस साल भी नहीं आएंगे, लेकिन आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे फर्स्ट चैप्टर में से। तो उसको फर्स्ट चैप्टर को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करना है। सेकेंड चैप्टर में हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट, वो पहले आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं। उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट हैं एक्सरसाइज वाले वो ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है। इसके बाद डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट विद एग्जांपल। स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जो है, वेक्टर प्रोडक्ट बहुत कम पूछा जाता है, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो है यही ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले तो एग्जाम्पल 2.5 हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज में 2.7, 2.14 एंड 2.15 न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 3 में से ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये भी एक्सरसाइज वाले ही हैं, और इनमें से मोस्टली जो रिपीट होके आते हैं यही आपको पेपर्स में आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स में से हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, इसके सारे केसेस और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल्स में भी प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सारे आपने करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना। इसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो 3.2, 3.5 और न्यूमेरिकल्स 3.5, 3.8, 3.10 और 11 आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 4 में से फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन। ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रूफ आता है आपका P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ये प्रूफ आपने करना है। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आपने याद रखनी है MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद अगर चैप्टर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड क्यों है, और सिंपली आपको ये भी आ सकता है डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, और ये प्रूव करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। और आपने एग्जांपल देनी है यहाँ पे कि कौन कौन सी फील्ड जो हैं वो कंजर्वेटिव फील्ड हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने तैयार करना है। उसके बाद डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसकी डेरिवेशन फुल आपने करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल जो हैं न्यूमेरिकल उनमें 4.2, 4.3, 4.5
न्यूमेरिकल्स 4.7 और 4.8 जो हैं एक्सरसाइज के वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो छोटे छोटे इजी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपने करने हैं, वो भी आ सकते हैं। उसके बाद यूनिट 5 में डिफरेंशिएट बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सरसाइज वाला शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने प्रूव करना है एल नॉट जो है यानी कि एंगुलर मोमेंटम mvr के इक्वल है। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की बात करें तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड कैलकुलेट इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल रेडियस, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल उसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पेपर के हवाले से। ऐसा नहीं है इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर 5 है इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही है, बाकी क्वेश्चंस भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ये जस्ट गैसेस हैं कि इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चंस आएँ। उसके बाद न्यूमेरिकल्स 2, 3, 6, 9 और 10 जो है इसका इम्पोर्टेंट है। यूनिट 6 में से विस्कोसिटी और ड्रैग फोर्स की इक्वेशन भी आपने याद करनी है, Fd = 6 पाई ईटा RBT। उसके बाद इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो टर्मिनल वेलोसिटी और इसकी डेरिवेशन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के केसेस जो हैं वो कम आते हैं, बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन ज़्यादा आती है। तो इसके न्यूमेरिकल 2, 3, 5, 7 और 9 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 7 की बात करें तो अगेन ये सारे एक्सरसाइज वाले ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनमें से एक आधा कोई बाहर से होगा चैप्टर के अंदर से। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल पेंडुलम इज़ वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है यहाँ से वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम एंड शो इफ दैट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन बजाते खुद भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल है 7.2, 7.3 और न्यूमेरिकल्स हैं 7.1, 4 एंड 5। इसके बाद चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 है हमारा साउंड वाला चैप्टर। इसमें हमारी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्रस्ट, ट्रफ, नोड, एंटी नोड, ये आपको पता होना चाहिए और ये MCQs के लिए भी आएंगे। इसके बाद अगर इस चैप्टर में से हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उनमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद डॉपलर इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल है हमारी 8.1, 8.4, न्यूमेरिकल 8.3, 4, 5, 6। इस चैप्टर में से भी अगेन आपने सिर्फ यही क्वेश्चंस एज अ लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करने, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो गैसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। जैसे पिछले साल कोई क्वेश्चन आया है वो इस साल दोबारा आएगा, हो सकता है वो 3-4 सेशन से वो रिपीट हो के आ रहा है, ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ने। इसके बाद यूनिट 9 की बात करें तो अगेन हमारे पास स्टेट हाइड्रोजन्स प्रिंसिपल, अगेन हमारे पास एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल्स। और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 9.3, 9.6, 7 और 8 न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चैप्टर 10 की बात करें तो उसमें हमारे पास मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन और एंगुलर मैग्नीफिकेशन के दरमियान डिफरेंस है, जो कि आपने एक लाइन लगा के दोनों को सेपरेट डिफ्रेंशिएट करना है। और इसका फार्मूला आप लोगों ने मैग्नीफिकेशन का लास्ट में लिखना है, लीनियर का भी और एंगुलर मैग्नीफिकेशन का भी। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप इसका लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने इसके मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखना है और इसकी रे डायग्राम बनानी है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, मिचेल्सन रोटेशनल मिरर मेथड है,
न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से है 6, 8 और 9। इसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। अगेन हमारे पास ये एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वाई CP इज ग्रेटर देन CV, ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज वाला है लेकिन उन्होंने इसको एज अ टर्म लिख दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आपने वैसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे आपने थ्योरेटिकल में इसको किया है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट, प्रूव CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद कार्नोट इंजन है हमारे पास। एवरेज ट्रांसलेशन, व्हाट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट रूम टेम्परेचर, और ये जो डेरिवेशन है आपने टेम्परेचर की काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन और डेंसिटी वाला, ये सारे रिलेशन आपने एज अ डेरिवेशन इसको परफॉर्म करना है। ये डेरिवेशन जो है चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी है तो ये कम आती है, लेकिन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ उसको एक्सप्लेन करना भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल नंबर 11.2, 11.4, न्यूमेरिकल 11.1, 11.8 इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी करने हैं जो इजी हैं और शॉर्ट हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग न्यूमेरिकल या जिनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है या जिनमें कोई डायग्राम है क्वेश्चन में, वो आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, जिसमें जस्ट 1 या 2 फार्मूला लग के न्यूमेरिकल हो रहा है वो आपने करना है। इसके साथ न्यूमेरिकल्स के लिए आपने प्रैक्टिस करके जानी है कि यूनिट को किस तरह कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाज़ जो हैं स्टूडेंट्स वो ये भूल जाते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में करना था और मीटर को सेंटीमीटर में करना था, या फिर इसकी जो रेशो है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, जो कॉमन फैक्टर हो वो क्या है, वो भूल जाते हैं।